मेरा एक्सेल के अंदर 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ऑनलाइन में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को एक्सेल में ट्रेन कर चुका हूं। काफी सारी कंपनीज में मैंने काम किया है, तो मुझे ये नॉलेज है कि किस किस कंपनी के अंदर किस किस तरह की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सेल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस की बेस पर एक्सेल सिखाने वाला हूं, प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तरीके से एक्सेल सीख पाएंगे। तो ये है एक्सेल का चैप्टर नंबर 1। यहां पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कैसे आपको एक्सेल स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होता है वहां पर क्या क्या ऑप्शन दिए होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नॉलेज नहीं है कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं, किस किस को कैसे कैसे यूज करना है। तो यहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्सेल को कैसे ओपन करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में और यहां पर आप सर्च कर सकते हैं, या इस जगह सर्च कर सकते हैं, विंडो 10 है मेरी। और या फिर यहां पर आप जाएंगे इन फोल्डर्स के अंदर, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर दिखेगा। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से है। तो यहां पर देखिए जितने भी आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारे सॉफ्टवेयर यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने बना रखा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। हो सकता है आपको यहां पर एक्सेल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और लास्ट में हम यहां पर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक फाइल बन जाएगी। नाम यहां पर आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहां पर ले लेता हूं, न्यू ले लेता हूं, एंटर करते हैं। मैं आपको यहां से ओपन करके दिखाता हूं। मेरा ये शॉर्टकट ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए होम के अंदर यहां पर ये काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले है ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि आपको नई वर्कबुक में काम करना है तो आपको ब्लैंक लेनी है। और इसके अलावा यहां पर एक्सेल वालों ने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो इनके ऑलरेडी बने हुए होते हैं वो यहां पर दिए गए हैं। नीचे जाते हैं तो यहां पर रिसेंट में जिन फाइलों में अभी आपने काम किया होगा वो यहां पर सारी आ जाएंगी। ये देखिए जितनी भी फाइलों पे मैंने अभी अभी काम किया है और यहां पर उसका डेट मॉडिफाइड, जिस डेट में आपने चेंज किया है या नहीं बनाई है, जो भी डेट है वो टाइम है वो यहां पर इसमें आ जाएगा। इसके बाद है पिंड। पिंड में हम जाएंगे तो यहां पर वो फाइलें आ जाएंगी जो हम पिन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसको पिन करना चाहता हूं, ये वाली ले लेते हैं बायोडेटा के नाम से, पिन टू लिस्ट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहां पर देखिए पिन हो गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको 5-6 फाइलों में रोज काम करना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, उनको यहां से पिन कर देंगे। जैसे कि मैं इस वाली को कर देता हूं पिन, तो यहां पर देखिए पिन के अंदर ये 2 फाइलें यहां पर रहेंगी। और रिसेंट में क्या होगा, ये फाइलें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप कोई और सी ओपन करेंगे वो यहां पर आ जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी। तो पिन के अंदर क्या होगा, जो हमने पिन कर दी है वो यहां फिक्स रहेंगी, कभी भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो जो डेली यूज वाली फाइलें हैं उनको मैं पिन करके रखता हूं। उससे क्या होता है, मुझे कहीं ढूंढना नहीं है फाइल, सीधा यहां पर जाना है पिन में और मुझे क्लिक कर देना है तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट है न्यू। न्यू में हम जाएंगे तो यहां पर वही आ गई है ब्लैंक वर्कबुक, जैसे कि अभी मैंने होम में दिखाया था। और यहां पर उसके एक्सेल के बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट बने हुए आ गए हैं। ये कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि कोई बिलिंग का फॉर्मेट है, ये देखिए अटेंडेंस रिपोर्ट ये दिखा हुआ है। तो छोटी छोटी चीजें यहां पर बनी हुई हैं जो एक्सेल वालों ने बाय डिफॉल्ट बना के दी हैं। आप इनको यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्लैंक वर्कबुक में काम करना होता है नॉर्मली। इसके बाद है ओपन। ओपन पर जाएंगे तो यहां पर देखिए रिसेंट आ गया है और रिसेंट में वही लिस्ट आ गई है जो हमने अभी बात की है। वन ड्राइव पर जाएंगे तो वन ड्राइव एक क्लाउड सर्विस है एक्सेल वालों की, यानी कि आप एक्सेल की फाइल इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं। इसको यहां से साइन इन करेंगे, ये इंटरनेट पर आपको ले जाएगा और आप वहां पर अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो भी फोल्डर्स हैं आपके बने हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे माई डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो जितने भी होंगे उसके फोल्डर सारे यहां पर आ जाएंगे। एड ए प्लेस पर जाएंगे तो यहां पर वही आ गया है, वन ड्राइव की सर्विस आ गई है। तो इस वीडियो में हम वन ड्राइव को कवर नहीं करेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। ब्राउज में जाएंगे तो हम यहां पर अपनी पुरानी एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं जाता हूं डेस्कटॉप पर, यहां पर मेरी अगर कोई एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि ये है, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहां पर मैं क्लिक करूंगा ओपन पर तो ये ओपन हो जाएगी। अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं।
यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, बट हिस्ट्री यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि हमने कोई वर्क नहीं किया है। अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो हमारी एक्सेल है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑफिस थीम के नाम से। तो यहाँ पर देखिए 4 चीजें हैं, जैसे कि कलरफुल है, डार्क ग्रे, देखिए मैंने क्लिक किया ग्रे कलर हो गया है। इसकी हम थीम चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक हो गया है, और व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूं कलरफुल। इसके बाद है साइन इन टू ऑफिस। ऑनलाइन आपको एमएस ऑफिस को साइन इन करना है तो यहां से कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारा जो एक्सेल है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, और कौन सा ये हमारा एक्सेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस अपडेट्स, यहाँ पर इसके अपडेट्स आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसके अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद अबाउट एक्सेल, एक्सेल पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्सेल है वो कितने बिट का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बिट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका एक्सेल कितने बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो आपको इस जगह पर जाना है अबाउट एक्सेल में, और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो बिट है वो यहाँ पर आ गया है। प्रोडक्ट आईडी, सेशन आईडी, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फीडबैक पर। देखिए फीडबैक के अंदर ये कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव ए सजेशन। इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक्सेल अच्छा लगता है तो आई लाइक समथिंग यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो एक्सेल वालों के पास आपका एक मैसेज पहुंच जाएगा कि इस पर्सन ने हमारे एक्सेल को लाइक किया है। यहाँ डिसलाइक पर क्लिक करेंगे, आई डोंट लाइक हिम, तो उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने डिसलाइक किया है। सेंड ए सजेशन पर यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो क्या होगा, नेट खुल जाएगा। देखिए इंटरनेट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इंटरनेट खुल गया है और यहाँ पर एक्सेल वालों की वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है आई हैव ए सजेशन, यानी कि इसका मतलब ये है अगर हम एक्सेल वालों को कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि आप अपने ऑप्शंस के अंदर, अपने एक्सेल के अंदर इस जगह पर ये चेंजेस कर दो, या फिर आपके इस फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम हमें दिखाई दी है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटर योर आइडिया, तो आपको जो भी यहाँ पर लिखना है एक्सेल के बारे में कि भाई मुझे ये चेंजेस चाहिए एक्सेल के अंदर, तो आपने यहाँ सबमिट कर देना है। इसके बाद क्या होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले हैं वो देखते हैं कि क्या क्या सजेशन हमारे पास यहाँ पर आए हैं, और जो भी सजेशन होते हैं उन सब पर वो रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो सजेशन आपका एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेल के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में। तो यहाँ पर एक एक्सेल के काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इन एक्सेल के जो ऑप्शंस हैं इनकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैं, इनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो फाइल में जाकर हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू में जाकर ये ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक ये यहाँ पर ब्लैंक शीट खुल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरी फाइल खुली है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। किसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये हमारी वर्कबुक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक शीट लिखी हुई है, शीट 1। एक्सेल के अंदर काफी सारी शीट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक एक शीट ऐड होती जाएगी। ये देखिए अब इस वर्कबुक के अंदर सबसे ऊपर एक नाम दिया गया है बुक 1। तो जब भी हम नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से ये आता है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं, जिस नाम से भी हम सेव करेंगे उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो एरिया है सबसे ऊपर का, ये जो पट्टी है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसका क्या फायदा है, अगर मैं इस पर न्यू पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर टिक हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा न्यू के नाम से। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट बन गया है न्यू के नाम से, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने अभी क्लिक किया तो यहाँ पर वर्कबुक नंबर 2 आ गया है। एक बार और करता हूं तो 3 आ जाएगा, तीसरी वर्कबुक खुल गई है, यानी कि यहाँ पर मैंने 3 एक्सेल की बुक्स खोल ली है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, जितनी भी मैं क्लिक करता जाऊंगा ओपन होती जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं और भी ऑप्शंस को ले सकता हूं। ओपन पर जाएंगे तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इसको मैं बैक कर लेता हूं। इस तरह से ये आप यहाँ से ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो मोर कमांड्स पर जाएंगे तो देखिए ये एक्सेल ऑप्शंस वाली विंडो आ गई है, और यहाँ पर काफी सारे बटन्स वगैरह दिए गए हैं, एक्सेल कमांड है, यहां से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, कैंसिल करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो एरिया है
यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरी पट्टी है इतनी एरिया की, तो इसको हम एक्सेल की लैंग्वेज में रिबन बोलते हैं, जो भी ये एरिया है। इसके बाद यहां पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये इसको हम बोलते हैं टैब। ये हमारे टैब है। अगर मैं आपको कहता हूं कि होम टैब में जाइए, तो होम टैब हमारा ये है। इंसर्ट टैब कौन सा है? ये वाला है। तो इसको हम टैब बोलते हैं, TAB टैब। और इसके अलावा अगर हम जाते हैं यहां पर, तो ये एक लाइन दिख रही है आपको, एक ये लाइन है, इसके बाद एक ये लाइन है। तो ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, इसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो होम के अंदर जो ब्लॉक है वो एक ये है। तो इसी तरह से यहां पर इस रिबन के अंदर काफी सारे ब्लॉक होते हैं। ये स्टाइल का ब्लॉक है। इसी तरह से देखिए इंसर्ट के अंदर यहां पर भी काफी सारे ब्लॉक हैं। ये जो लाइन है, इससे क्या होता है, ये ब्लॉक अलग अलग कर देता है। इसके बाद ये जो आपके सामने ये शीट दिख रही है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट, या फिर हम इसको एक्सेल की शीट भी बोलते हैं। और अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं माउस से, तो जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है इसको हम कहते हैं रेंज। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ये एक लंबा सा ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहां पर जो भी फॉर्मूला है वो यहां पर लिखा जाता है। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं 25, यहां ले लेते हैं 30, और यहां पर मैं इन दोनों को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला यहां पर लगाता हूं। तो जो भी मैं फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा वो यहां पर आपको शो होता रहेगा। तो देखिए इक्वल टू, फॉर्मूला जब भी हम एक्सेल के अंदर लगाएंगे तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू दिस, प्लस का साइन, दिस। एंटर करते ही रिजल्ट शो हो जाएगा। देखिए 55 आ गया है। और आप ऊपर देखेंगे फॉर्मूला शो हो रहा है। ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। एक्सेल के अंदर इसको सेल कहते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूं। इसको हम एक बॉक्स को सेल बोलेंगे, ओके। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने डी पर क्लिक किया है, तो ये नीचे तक, इसको हम कहते हैं कॉलम। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो इसको हम रो कहते हैं। पूरी जो ये लाइन जा रही है, पूरे ये बॉक्स की जो लाइन जा रही है, इसको हम कहेंगे रो। तो अगर आपको किसी को बताना है, हो सकता है आप किसी को फोन पे बता रहे हो, आप बता सकते हैं कि मैं जी कॉलम के अंदर रो नंबर 6 में हूं, और इसका जो एड्रेस है वो यहां पर आता है। जहां पर आप क्लिक करेंगे वो यहां पर चेंज होता जाएगा। देखिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो B2 आ जाएगा। देखिए यहां पर क्लिक किया, B2 आ गया है। अब इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसको जो ये सेल का ये नाम बता रहा है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो राइट साइड में स्क्रॉल बार है, जो कि सब सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादातर होता ही है। तो इससे हम अपना जो पेज है उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से ये नीचे तक जा सकता है। इसी तरह से एक स्क्रॉल बार यहां पर दिया गया है, इसको हम राइट में करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा आपका यहाँ फिल हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट तक जहां तक भी आपका डेटा जा रहा है, यहां पर आप क्लिक करेंगे, चेक कर सकते हैं। ओके, इसको मैं पीछे ले जाता हूं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। अब इसके बाद ये जो हमारा एरिया है, इसको मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडशीट बोलते हैं। कुछ लोग इसको ग्रिड एरिया भी कहते हैं, या फिर इसको आप स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको जूम एरिया मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है, इसको हम जूम एरिया कहते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो जूम है इसका छोटा हो जाएगा, और प्लस पर क्लिक करूंगा तो ये जूम बड़ा हो जाएगा। यहां पर इसका कितने % जूम है वो यहां पर दिखा रहा है। देखिए ये जो एरिया है आपका कितने % है वो इसने यहां पर दिखा दिया है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं डायरेक्टली, तो यहां पर जूम के और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मैं 200% करना चाहता हूं तो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। ये है नॉर्मल, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। और नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो ये है पेज लेआउट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अलग अलग पेजेस में ये शो हो जाएगा। ये देखिए, और इसने यहां पर दिखाया है ऐड हेडर, और नीचे जाएंगे तो ऐड फूटर, यानी कि नीचे के एरिया में कुछ ऐड करना है तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी लिखना चाहे आप यहां पर लिख सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूं। और ये हमारा जो है, इसको हम कहते हैं पेज लेआउट एरिया। और ये यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि इसको मैं जूम कर लेता हूं। देखिए 60% पे हो गया है, इसको मैं जूम कर लेता हूं। देखिए अब ये दिखा रहा है मेरे पेज 1 पर जो एरिया है वो इतना एरिया है, यानी कि इतना एरिया हमारे पेज 1 पर प्रिंट होकर आएगा अगर मैं कुछ प्रिंट निकालता हूं। और अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां पर मैं कुछ भी टाइप करता हूं, जैसे कि ये लिख लेते हैं एंटर, तो ये हमारा एरिया बढ़िया है, बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। देखिए एंटर बाय डिफॉल्ट, यानी कि अभी भी हमारा जो डेटा है वो पेज 1 पर ही आ रहा है। और देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से दिखा देगा। कैसे, मैं इसको जूम माइनस करता हूं ताकि आपको समझा पाऊं, और मैं यहां पर कुछ भी टाइप करता हूं इस तरह से। देखिए अभी पेज 1 ही आ रहा है,
पेज 1 में हमारा इतना एरिया सेव हो सकता है। देखिए अब पेज 2 में हमारा ये आ गया, ये देखिए, यानी कि हम प्रिंट निकालेंगे तो मेरा जो एरिया है पेज 1 का, एक पेज के अंदर हमारा इतना डेटा आ जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक। और अगर आप यहां से इस लाइन से आगे लिखेंगे तो वो पेज 2 में चला जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं ये जो डबल ए मैंने यहाँ पर लिखा है 50 नंबर रो पर, मैं चाहता हूं ये पेज नंबर 2 पर आ जाए, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, तो मैं ये ब्लू लाइन पकड़ के थोड़ा ऊपर कर देता हूं और छोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर ये हमारा पेज 2 के एरिया में आ गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हम जो मेनली काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में करते हैं। यहां पर मैं नॉर्मल पर क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको एक्सेल को कैसे ओपन करना है, क्या क्या चीजें आपको ओपन करने के बाद मिलने वाली हैं, किस किस ऑप्शंस का क्या क्या